नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पेलिंग टेस्ट वाले की बैच की 14 क्लास अब तक हम कर चुके हैं। 15 नंबर के क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा मेरे दोस्त एक बार ही जी। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। अरे ठीक है, तो चलते हैं। पहला वर्ड देखिएगा, कर्नल। और इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी बच्चे को याद नहीं होगा कि कर्नल की स्पेलिंग ये भी हो सकती है क्या जी। मैंने कहा एग्जाम में कई बार पूछी हुई है। हुआ यूं कि कर्नल साहब ने एक दिन क्या किया कि किसी आतंकवादी को पकड़ लिया जी, और सीधा उसके कोलन के अंदर, कोलन यानी उसके पेट के अंदर जो है ना, एक तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया जी कर्नल साहब ने। ये देखो, ये कोलन, कोलन की तो सबको याद रहती है मेरे भाई, बोलते ही नॉर्मली कोलन में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है। ये कोलन में क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया। अरे कौन सा करंट, ईएल, ईएल यानी इलेक्ट्रिक। ये जैसे पकड़ा आतंकवादी को और कर्नल साहब ने उसे कोलन में क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया। तो मैंने कहा कोलन में क्या लगाया बाबा, इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया कर्नल याद, दिमाग में फिट परमानेंट। ये लिखा है कॉमोशन, ये बार बार रिपीट होता, ध्यान रखना। शोरगुल, ये इसका अर्थ निकलता हलचल, शोरगुल, हंगामा, इस सेंस में। ये देखो जी, ओम का जाप करोगे नहीं ये तो जाहिर सी बात मोशन तो होता ही है इसके अंदर ही है, और शोरगुल तो होना ही होना है। ये देखो, ओम का जाप करोगे तो मोशन तो होगी होगी, गति तो होगी इसमें। ये मैंने कहा ओम ओम, भाई इसमें क्या होता है, एक तरह से हलचल तो, मोशन तो होती है ना एक तरह से। ओम का जाप करते हैं यानी कि शोरगुल बनाइए। मैंने कहा ऑलमोस्ट, ये कई बच्चे भूल जाते हैं कि जो डबल एल लगाऊं कि एक एल लगाऊं। ऑलमोस्ट का अर्थ निकलता अधिकतर। ये अधिकतर लड़के यही कहते हैं कि मेरे लिए केवल एक ही लड़की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कितनी, एक का मतलब एक, ले का मतलब लड़की है, मोस्ट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर लड़का यही कहता है अधिकतर ये कि मेरे लिए तो एक ही लड़की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने कहा ऑलमोस्ट का अर्थ क्या निकलता है, अधिकतर। ये अंडर रेट का अर्थ निकलता है कम आंकना। इसका अर्थ क्या निकलता है, कम आंकना। देखो जी, अगर कोई आपकी रेट जो है ना वो नीचे लगा देगी हमेशा ही, मैंने कहा हमेशा रेट आपके किसे नीचे ही है। अंडर, अंडर यानी कि नीचे ही है, रेट यानी कि रेट ही है। आपकी रेट तो हमेशा ही वो नीचे ही लगाता है, यानी कि आपको तो कम ही आंकता है। ये तो अंडर प्लस रेट से बनेगा। ये न्यूक्लियर कई बार रिपीट हुआ रहे एग्जाम में। ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता नाभिक है। बोले याद कैसे करें ये, जब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ना, मैंने कहा यू यू यू, तुम क्लियर करियो मेरे भाई, ये न्यूक्लियर क्या होता है। ये न यानी कि नहीं, जब मुझे नहीं समझ में आया मैंने कहा यू, तुम क्या करोगे, क्लियर करो, मुझे बिल्कुल स्पष्ट करो कि न्यूक्लियर जो है ना ये क्या चीज होती है। इसका अर्थ यही निकलता है नाभिक। ये प्रेशर बार बार आता है, मैंने कहा आपके ऊपर भी एग्जाम में भी है, इसका अर्थ निकलता दबाव। ये और ध्यान रखना सीजीएल मेंस के अंदर इंग्लिश में इसका भी बड़ा रोल रहेगा। मैंने कहा प्रेशर यानी कि दबाव। और याद कैसे करेंगे, प्री का मतलब होता पहले, प्री यानी क्या होता है पहले, एस का मतलब क्या होता है सब, श्योर का मतलब होता है श्योर। ये प्री से पहले तो क्या सब श्योर रहते हैं ये, और निकालेंगे जैसे एग्जाम पास में आती है बच्चों पर दबाव बढ़ने लगता है। ये मैंने कहा प्री से पहले तो क्या होता है, सबको श्योर होता है कि निकाल लेंगे, और जब आती है एग्जाम दबाव बढ़ने लगता। याद कैसे करोगे, पॉइंट को समझिए। प्री से पहले ये सब, मैंने कहा प्री से पहले सबको क्या रहता है, श्योर रहता है कि निकाल लेंगे, और बाद में बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। ये आपके पास देखो जी, ये वर्ड लिखा है हैजार्ड, बार बार रिपीट होता है, ध्यान रख लेना। फिर कह रहा हूं एक याद हुआ दो याद होंगी। ये कैसे, हैजार्ड का मतलब क्या निकलता है, खतरा। जब किसी आदमी को ज्यादा खतरा रहता है ना, ये तो आगे और पीछे कौन सी, आगे और पीछे देखना एक बार। ये मैंने कहा आगे और पीछे जो ना एक नंबर की जेड सिक्योरिटी रहती है। मैंने कहा जेड सिक्योरिटी कहा, एक नंबर की, यानी यहां भी और यहां भी। पॉइंट को समझिएगा, जब जिस व्यक्ति को ज्यादा खतरा होता है नहीं, तो उसके आगे और पीछे ये एक नंबर की, ए यानी कि एक नंबर की जेड सिक्योरिटी रहती है उसके आगे पीछे। ये तो हेजार्ड का मतलब क्या निकलता है, खतरा। हेजार्डस, मैंने कहा हेजार्ड से ही बना है हेजार्डस। ये मैंने कहा हेजार्ड से ही क्या बना है, हेजार्डस बना, यानी कि खतरनाक। ये कितने हुए, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बार बार रिपीट होगा। मेंस के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया अभी। ये मैंने कहा कैसे याद करोगे ये, अरे उसकी कोलन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट लगा दिए कर्नल साहब ने,
क्यों आतंकवादी के ये देख नहीं है। मैंने कहा कॉलन में ये क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक करंट लगाया। किसने? कर्नल साहब ने उस आतंकवादी के। ओम का जाप करोगे तो मोशन तो होगी ना, शोरगुल हंगामा हलचल। है वो कहता मेरे लिए तो एक ही लड़की मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ही लड़की मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी नहीं है। जो अधिकतर यही कहते हैं लड़के, ये मामला कुछ और रहता है। मैंने कहा अंडर प्लस रेट। ये वो कह रहा है कि जी भाई हमेशा ही नीचे रेट, हमेशा ही नीचे रेट। यार ये क्या तरीका है? एक तरह से ये कम आंकना, एक तरह से ये जब मेरे को क्लियर नहीं हुआ ना, ये तो जब नहीं क्लियर हुआ तो मैंने कहा यू भाई तो क्लियर करना यार। ये नाभिक के क्या होता है, न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर। ये प्री से पहले सब श्योर रहते हैं ये, लेकिन दबाव कब आता है? एग्जाम पास आते ही। प्रेशर का अर्थ निकलता दबाव। ये जेड सिक्योरिटी है, जेड सिक्योरिटी एक नंबर की। ये आगे और पीछे ये हैजार्ड। ये मैंने कहा इसी से बना हैजार्ड। ये पॉइंट क्या लिखा है? करेक्टर। करेक्टर का मतलब होता है किसी का चरित्र कह सकते हैं, खासियत कह सकते हैं ये। और इस बंदे की देखो बड़ी खासियत क्या है। ये खासियत ये है कि ये ऐसा इंजीनियर है जो चार चार तरीके के एक्ट कर लेता है। ये देखो, ये चार का मतलब चार आ गया जी, ये चार। ये एक्ट सब जानते हैं, ईआर सब जानते हैं। इसके करेक्टर में ही है, इसके करेक्टर में ये खास बात है कि इस इंजीनियर के करेक्टर में ये खास बात है कि चार रोल कर लेता है ये, चार एक्ट कर लेता है ये। अरे कितने चार, अरे क्या कर लेता है? एक्ट कर लेता है। कौन? ये इंजीनियर यानी कि करेक्टर। ये मैंने कहा यूनिवर्सिटी यानी होता विश्वविद्यालय। कैसे याद करेंगे? मैंने कहा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जो होता नहीं उसकी चर्चा यूनिवर्सल रहती है हमेशा। ये पता गड़बड़ कहां होती है? बच्चा ये भूल जाता है कि एस आएगा कि एस आएगा। अरे छोड़ो रे, और भी खतरनाक कर देता हूं यार, आपके लिए तो बैठा हूं मैं। ये कैसे? ये मैंने कहा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आदमी क्या करता? बैठता ही तो है, तो सिट कर दो ना यार। यहां से ये गड़बड़ यही होती है, यहां गड़बड़ नहीं होती। ये तो सबको याद रहता है। ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो बंदा क्या करता? बैठता है ना। बोले कि जी बैठता है तो सिट यानी क्या होना? बैठना। किसमें? यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। सराउंडिंग यानी होता आसपास। यू आर तुम्हारे चारों ओर, कभी देखते हो ये सब राउंड राउंड जो घूमता रहता है ना, ये तुम्हारे चारों ओर राउंड राउंड। ये यही तो आसपास का माहौल होता है। मैंने कहा यू आर, यू आर। ये और राउंड का मतलब सब जानते ही। मेन गड़बड़ का होगी यहां ये कि यू आर तुम्हारे चारों ओर, ये राउंड 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 यानी आसपास। ये तो यू आर प्लस राउंड आएगा इसमें, सराउंडिंग में। प्लानिंग हमेशा करो ना, ये तो ध्यान रखिए मॉर्निंग में किया करो पढ़ने की। कब करो? मॉर्निंग में करो। योजना बनाओ जब भी। ये तो बोले कि प्लान, बोले कि आगे कब करना है? मॉर्निंग के अंदर करना है जी। अब पता क्या गड़बड़ होती है? डबल एन भूल जाता है ये। प्लान कब करोगे? अरे प्लान कब करोगे जरा बोलो तो सही। मॉर्निंग के अंदर करेंगे। ये किस में करेंगे? मॉर्निंग में करेंगे। ये प्लान प्लस डबल एन आई, सॉरी प्लान आ गया और मॉर्निंग वाला यहां से उठा देंगे और बना देंगे प्लानिंग इसको। ये पॉइंट ये है कि अकोमोडेटिव सबको याद रहना चाहिए। ध्यान रखना, पहले ही बता दिया था मैंने। ये क्या बताया था? याद आ रहा है? अकोमोडेट, याद आ रहा है? अकोमोडेशन, और वही बन जाता है अकोमोडेटिव। ये तो इसको वहीं से लिंक कर देंगे। ये मैंने कहा डिवाइन का मतलब होता पवित्र, और पवित्र चीजों को घर में हमेशा डिवाइड करके रखना चाहिए। मैंने कहा पवित्र चीजों को हमेशा कैसे रखना चाहिए? डिवाइड करके रखना चाहिए, हमेशा अलग करके रखना चाहिए पवित्र चीजों को। ये ताकि कोई अपवित्र ना कर दे। तो डिवाइड में क्या आता है? DIVI आता है, और यही गड़बड़ इसमें होती है। ये अरे मैं फिर कह रहा हूं यही तरीका सबसे बेस्ट है, इससे याद कर लेना, वरना तो बार बार याद करोगे और भूलोगे। मैंने कहा प्लेबियन ऐसा वर्ड है जो बार बार याद करो भूल जाओ। आज के बाद नहीं बोलेंगे। इसका अर्थ निकलता सर्वसाधारण यानी कि साधारण। कैसे करोगे? और भी इसके मीनिंग निकलते हैं, लेकिन कैसे करोगे? प्लीज प्लीज प्लीज, बीइंग 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 बीइंग, न यानी कि नॉर्मल। वो कह रहा प्लीज बीइंग ए नॉर्मल मैन। प्लीज प्लीज मेरे भाई, बीइंग ए नॉर्मल मैन। ये कैसे याद होगा? देखो ये प्लीज 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 बीइंग ए नॉर्मल मैन। ये अब कैसे निकलेगा? देखो ये निकल गया PLEBEIAN। क्या यही वर्ड था? अरे यही था यार, कैसे याद हो गए ना परमानेंट। ये प्लीज बीइंग ए नॉर्मल मैन यानी कि साधारण आदमी बनो मेरे भाई। ये मैंने कहा सप्रेसर यानी कि दमनकारी है। अब बोले कैसे? कई बार यूपी के अंदर कई कहते हैं ये कि हम कोई माइंड मत करना, केवल वैसे ही लिंक कर रहे हैं ये नॉर्मली। ये कि यूपी में पहले क्या होता था कि चलो इसको ऐसे लिंक कर देते हैं और भी खतरनाक हो जाए। यूपी में पहले क्या होता था कि जो प्रेस वाले होते थे नहीं,
ये प्रेस वाले। और कौन मेरे भाई? हाँ, ये प्रेस वाले ही है। इन प्रेस वालों को पहले दबा दिया जाता था, आजकल दबते नहीं है जी, प्रेस वाले ही है। मैंने कहा यूपी में पहले क्या होता था, प्रेस वालों को दबा दिया जाता था, एक तरह से दमनकारी है। तो मैंने कहा सब प्रेसर में क्या आएगा, यूपी प्लस प्रेस ही है। मैंने कहा कितने वर्ड हुए? 8 हुए। अरे ध्यान से देख लो, ऐसे याद करना है। कैसे करोगे ये? उस इंजीनियर में तो ऐसी खास बात है कि वो 4 एक्ट कर लेता है बंदा। कितना? 4 एक्ट कर लेता है। करेक्टर में 4 प्लस। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्या करोगे? बैठोगे। मैंने कहा सराउंड, यू आर राउंड, तुम्हारे चारों राउंड राउंड राउंड, यू आर राउंड, यू आर राउंड। ये मैंने कहा प्लान कब करना है? मॉर्निंग में करना है। मॉर्निंग में यही आता है, इसको उठा दो, प्लान का ये आ ही गया। ये मैंने कहा अकोमोडेटिव पहले याद करवाया था मैंने। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। बताया था डबल सी डबल एम डबल ओ। ये मैंने कहा डिवाइन यानी कि पवित्र। ये कैसे करोगे? डिवाइड कर दो पवित्र चीजों घर में जो पड़ी सबको डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा DIVI चलेगा। पॉइंट इस भाई, प्लीज बीइंग ए नॉर्मल मैन, यानी कि साधारण एक तरह से ये। अरे यूपी में पहले क्या कहता था? और किसको? ये प्रेस वालों को दबा देते थे। यूपी प्रेस और सब प्रेसर। ये पॉइंट क्या है? सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अरे महत्वपूर्ण अर्थ ही महत्वपूर्ण निकलता है। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आप किसी को कहेंगे ना भाई साइन कर दे, कोई नहीं करता ये साइन। अरे क्या 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 बोला? साइन कर दे। इफ यानी अगर आप ये कहेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो तो बंदा क्या कहता है? भाई मैं नहीं कर सकता ये, भाई आई कांट। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो मैं नहीं कर सकता ये। क्या नहीं कर सकता बाबा? साइन नहीं कर सकता ये। अगर ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, यानी कि आई कांट। ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण। साइन, इफ आई कांट, अगर ये इंपॉर्टेंट है ना, मैं आई कांट साइन, इफ आई कांट। ऐसे ही याद करना, याद हो जाएगा ना, लगता है। आगे चलते हैं। सेरेनिटी यानी कि शांति। जब उसका एडमिशन NIT में हुआ ना, ये तब जाकर उसको शांति मिली। ये री का मतलब होता फिर, NIT का मतलब होता जी NIT। मैंने कहा जब उसका NIT में सिलेक्शन हुआ नहीं, तब जाकर घर वालों को जो है नहीं फिर शांति मिली। री यानी कि फिर एक तरह से। ये मैंने कहा यूटोपिया यानी कि काल्पनिक आदर्श राज्य जिसको बोलते हैं। वो कह रहे कि पिया मेरे उठो ना यार। अरे उठो उठो उठो, या आ गया उठो। कौन? पिया को कह रही है कि उठो उठो उठो, कल्पना कर रही है। काल्पनिक आदर्श राज्य जिसको बोलते हैं। तब्बू यानी होता प्रतिबंधी। तब्बू से याद कर दो ना, सबको याद है। तब्बू की मूवियां पाकिस्तान में प्रतिबंधित है जी, एक तरह से ऐसे याद कर दो। और या फिर और भी अगर आप लगाएं कनेक्शन, मेरे साथ सबसे बेस्ट कनेक्शन यही है। या टैब से भी नहीं, टैब से मत करो। ये मैंने कहा यही सबसे बेस्ट है। तब्बू ये लास्ट में ध्यान रखना, डबल ओ चलता है जी, एक तरह से। ओ सब कह रहे ओ तब्बू की मूवी प्रतिबंध लगा दिया मेरे भाई। तब्बू यानी कि प्रतिबंधी है। पॉइंट क्या है? सरेंडर। ये आत्मसमर्पण। ट्रिपल आर मूवी देखी होगी आपने। ये कितनी सरेंडर में ध्यान रखना, कितना ट्रिपल आर आता है, यही गड़बड़ होती है, बच्चा भूल जाता है। ये बाकी सब है एंड में। अगर आपने देखा हो तो मैंने कहा सरेंडर करना पड़ता था उसके अंदर उसको। ये किसमें? ट्रिपल आर मूवी के अंदर इसका अर्थ ये निकलता आत्मसमर्पण। ये डिफ्यूज यानी होता तितर भीतर या बिखरा हुआ। ये देखो डिफरेंट तरीके से जब किसी चीज का हम यूज करते हैं ना घर में, ये तो क्या होती है? बिखरी भी हो जाती है फिर ये। तो देखो डिफ यानी कि डिफरेंट। ये यूज का मतलब यूज। ये डिफरेंट तरीके से अगर आप किस चीज का यूज करेंगे तो क्या होगी? डिफ्यूज होगी, बिखरी हुई रहेगी। और डिफ्यूज से बन जाता है डिफ्यूजन। याद रखना, उसी से याद करेंगे। ये अमेच्योर, ये भी इंपॉर्टेंट है। शौकिया, जो किसी काम को प्रोफेशनली ना करके केवल शौक के लिए करता हो, दैट इज कॉल्ड अमेच्योर। कैसे भाई? आज तो मैं तो तेरे रूममेट से मिला यार, यू आर तो जो कह रहा था ना वो तो सही निकला, साला शौकिया है एक तरह से। ये अच्छा भाई, आज एक बात बताऊं? बोले कि बता यार। ये आज मेट, अरे तेरे रूममेट से मेट सबको याद आता है। ये मैंने कहा इसमें दिक्कत नहीं आती है भाई। यार यू आर तो सही कह रहा था यार। ये यू आर तुम तो सही कह रहे थे, वो बड़ा शौकिया है ये। आज भाई एक बात बताऊं, मैं तेरे रूममेट से मिला और भाई यू आर तुम सही कह रहे थे, वो साला शौकिया है ये। अमेच्योर का अर्थ यही निकलता है, शौकिया। ये इमेंस का मतलब निकलता विशाल। ये कैसे याद करेंगे? आई एम यूनिवर्सिटी है। अरे आई एम यूनिवर्सिटी जो है ना, ये इनसे ये जितनी भी है ना, ये इनसे सबसे बड़ी है जी। बाकी सब इससे छोटी छोटी है, स्मॉल है। सब इससे स्मॉल है। ध्यान रखना, यही गड़बड़ होती रही। अभी लेटेस्ट फिर पूछा था, ये बार बार रिपीट होते हैं ये वर्ड। ये लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड बच्चे को याद नहीं होते। यही वो तरीका है जिससे आपके दिमाग में ये सारी चीजें फिट की जा सकती है। ये मैंने कहा आई एम यूनिवर्सिटी, इसके सामने सब स्मॉल है, अरे सब छोटी है, यही बड़ी है, विशाल है एक तरह से। ये
एस आएगा परमानेंट, याद है। कितने हुए? 9 हुए। गौर से देख लेना, ये सारे वर्ड ऐसे बार बार रिपीट होते ही है। वो कह रहा आई कांट, अगर अगर ये इंपॉर्टेंट है, आई कांट सिग्निफिकेंट है ये। मैंने कहा साइन यानी कि साइन, इफ यानी अगर, आई कांट मैं नहीं कर सकता मेरे भाई साइन, ये अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ये। मैंने कहा बाप, फिर जब उसका एनआईटी में हुआ ना, तब जाकर घर वालों को सेरेनिटी मिली, शांति मिली। उठो ना पिया चलते दिया। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता काल्पनिक आदर्श राधे तब्बू। अरे मैंने कहा तब्बू की मूवी ओ हाँ प्रतिभा, हाँ बहन लग गया मेरे भाई ये तब्बू में। ओ मैंने कहा सरेंडर, मैंने कहा ट्रिपल आर मूवी के अंदर एंड में आपने देखा होगा उसको क्या करना पड़ता था, ये सरेंडर करना पड़ता था। ये ट्रिपल आर याद ही करना था मैंने। यहाँ डिफ्यूज में डिफरेंट तरीके से किसी चीज का यूज करेंगे तो बिखरी हुई रहेगी घर में, इसी से ये बना। भाई एक बात बताऊं क्या, आज मैं मिला तेरे किससे, तेरे रूममेट से। अच्छा यू आर, भाई तू जो कह रहा था वो सही निकला, तो बड़ा सो क्या आदमी है ये। यू आर तू जो कह रहा था वो ये। फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यही तरीका है, यही कर लेना। एग्जाम निकालना है तो ये विद्वान बनने की कोशिश मत करना, फायदे में रहोगे, वरना एग्जाम होने के बाद आओगे ये। मैंने कहा देखो ये इमेंस, ये इमेंस का मतलब क्या होता है, मैंने कहा इमेंस यानी विशाल। है अरे आई एम यूनिवर्सिटी सबसे विशाल है, इसके आगे सब छोटी है जी, सब छोटी है। या तो सबसे कर दो या फिर क्या कर दो आप, ये स्मॉल है जी सब, ये ऐसे आएगा यहाँ पर। ये याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया ना। मैंने कहा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। हम करेंगे क्लास नंबर 16 कल करेंगे मेरे भाई। ओके गुड नाइट, टेक केयर।